फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहता है इट इज ए मेटल सरफेस फिनोमिना एक्सपेरिमेंटेड बाय हॉर्स in which when a light beam strike on a clean metal surface, electrons are ejected from the metal surface. Such phenomena is called photoelectric effect. इट मीन्स यदि कोई क्लीन मेटल सरफेस है, एक एक्सपेरिमेंटल बनता है, वो ट्यूब के अंदर या वो एक मेटल सरफेस रख दिया गया, उस पर कोई हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट बीम स्ट्राइक किया जाता है, तो उस मेटालिक सरफेस से इजेक्शन होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इसी घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्थात किसी लाइट का मेटल सरफेस पर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी का इजेक्शन होना। तो ये लाइट और इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिलेशनशिप बनते हैं इनके फिनोमिना का, उस इफेक्ट को जो देखा गया, कौन देखा सबसे पहले? हॉर्स ने, और वहीं जो दिया वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या मिलता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। हमने कहा ए हाई फ्रीक्वेंसी लाइट बीम, तो फ्रीक्वेंसी जितना ही बढ़ेगा लाइट का ब्राइटनेस बढ़ेगा या उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जितना ही हाई इंटेंसिटी का लाइट बीम हम मेटल पर टारगेट करेंगे, उससे इजेक्शन उतना ही तेजी से होगा, उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यदि कैलकुलेट करना है और ब्राइटनेस मैंने फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उसका एनर्जी निकाल करके और हम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसकी संख्या को निकाल सकते हैं। फॉर ईच मेटल कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात हर मेटल से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। ईच मेटल कैरेक्टरिस्टिक minimum amount of energy. It means minimum amount of energy should be required for the ejection of the electrons from the metal surface. That amount of energy is called threshold energy. हम लोग कहीं लिखेंगे इनट से उसको, and its frequency is called threshold frequency. It means less than threshold frequency or energy, no ejection of electron from metal surface can possible. वो पॉसिबल नहीं हो सकता है उससे कम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। इसलिए जो मिनिमम अमाउंट का एनर्जी हमको आवश्यकता होती है, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। E बराबर एच न्यू हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, एनर्जी ऑफ ये क्या क्वांटम के लिए है। एनर्जी ई नट बराबर एच न्यू नट दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, और टोटल एनर्जी जो हम लोग निकालते हैं ई बराबर, वह एच न्यू माने थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माने काइनेटिक एनर्जी हो गया। एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इजेक्शन होता है और वो वहाँ से इमिट होकर के बाहर निकलता है, इन दोनों एनर्जी का योग होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट यूज्ड। जो हम लोग लाइट यूज करते हैं उसमें कितना ब्राइटनेस है, इस पर निर्भर करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी। अब इन सारी घटना के आधार पर हमारा निचोड़ क्या निकलता है, ये दोनों जो हम पढ़ाए हैं आपको, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इसमें क्या मिलता है हम लोगों को? वेव नेचर के लिए थ्योरी आया था, पार्टिकल नेचर के लिए थ्योरी आया। दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड बाय एनी वन थ्योरी। कोई एक थ्योरी इनके ड्यूअल बिहेवियर के का जो है कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। बट द लाइट पोजेज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइट प्रॉपर्टीज। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट, जो दोनों प्रॉपर्टीज पाया जाता है जब उनकी इंटेंसिटी पर ये ब्राइटनेस निर्भर कर रहा है, और उसी से अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
और उधर हम लोग देखे थे वेव नेचर के लिए वह मैक्सवेल का, तो उससे एक वेव नेचर को पोज किया, एक पार्टिकल नेचर को पोज किया। एक कोई थ्योरी उनके दोनों नेचर को पोज नहीं कर रहा है, तो एक ही जो रेडिएशन हो रहा है वो कभी वेव नेचर को पोज कर रहा है, कभी पार्टिकल नेचर को पोज कर रहा है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और लाइट में दोनों बातें सामने आती है, ड्यूअल बिहेवियर उनका आता है, जैसे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी, ये सब का एक्सप्लेनेशन करने पर ये दोनों ही नेचर आ रहे हैं, और उसके आधार पर कहा गया है कि लाइट का जो ड्यूअल बिहेवियर है, वेव एंड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इधर हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या था? माइक्रोस्कोपिक नेचर हम लोग देखा था। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑल्सो शोज ड्यूअल नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो इस प्रकार से हम लोग इन्हीं घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद नेल्स बोर ने मॉडिफिकेशन शुरू किया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। ये सारे अब हम लोग आगे इसका देखेंगे, इसका फिर एक एक्सप्लेनेटरी हम लोग पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली किया था, लेकिन हर लाइट बीम से बनाए गए स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन बोर के द्वारा नहीं हुआ है। आगे अगले वीडियो में हम लोग वही देखेंगे।